उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। गुजरात भारत का सबसे विकसित राज्य, गुजरात मॉडल को लेकर हर कोई कोशिश करता है कि हर राज्य को गुजरात मॉडल की तरह बनाया जाए। हर वर्ष प्रतिवर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मार्ग और परिवहन क्षेत्र में सुनिश्चित किए हुए बजट की एक राशि तय की जाती है, जो प्रति वर्ष गुजरात राज्य के लिए, हर जिले के लिए, उस जिले के स्तर पर उस राशि को दिया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वर्ष भी करोड़ों रुपए बजट में वलसाड़ मार्ग और परिवहन में शामिल हुए हैं। उसके बावजूद भी वलसाड़ के अभी प्री मानसून शुरू हुआ है। मानसून के पहले ही जो बेमौसम बारिश है, आषाढ़ जैसी परिस्थिति बन गई है 2 दिन के बारिश में वैशाख महीने में। लेकिन टीवी रिले केंद्र का ये वो क्षेत्र है जहाँ पे कहा जा रहा है कि सूत्रों द्वारा 25 वर्ष हो चुके हैं या उससे भी कई ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो रास्ते हैं उसका निर्माण आज भी सही तरीके से नहीं किया गया है। करोड़ों रुपए के बजट के नियुक्त करने के बाद भी जो योजनाएं हैं, मार्ग योजना में जो बजट सरकार के द्वारा नियुक्त की जाते हैं, जो राशि दी जाती है, उसके बावजूद भी आज टीवी रिले केंद्र वलसाड़ का एक वो क्षेत्र है जहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा परिवार रहते हैं, यानी कि 12,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर बसते हैं। वहाँ के युवा स्कूल जाते हैं, वहाँ के लोग नौकरी करते हैं, रोज़ाना आना जाना आवागमन होता है। लेकिन 2 दिन की बारिश में रास्ते की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि लोगों को आज अपने ही घरों में बंद रहना पड़ रहा है। आज महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, आज अपने ही घर से बाहर निकलने में वो सहम गए हैं। कल कहा गया है सूत्रों द्वारा कि वहाँ पर कई लोग वहाँ पर स्लिप हो गए हैं। मार्गों की, रास्तों की ऐसी दुर्दशा हो गई है। मैं खुद उज्जवल भारत की टीम वहाँ पर खुद पहुँची है और उज्जवल भारत की टीम ने वहाँ पर खुद जायज़ा लिया है। जब मैंने वहाँ पर जायज़ा लिया, मैं खुद कई बार गिरते गिरते बची हूँ। क्या है ये आखिर मामला? जब वहाँ पर जाकर देखा गया तो जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। रास्तों का नामो निशान वहाँ पर मिट चुका है। जो ब्लॉक्स वहाँ पे पेवर ब्लॉक लगाए गए थे उसे निकालकर इकट्ठा करके किनारे की ओर कर दिया गया है। एक किनारा कर दिया गया है, उसे दोबारा नहीं लगाया गया। वहाँ की जो आम नागरिक है, जो आम सिटीजन्स है, जो आम पब्लिक है, वो यही चाहती है कि कम से कम ये जो बिन मौसम बारिश की वजह से जो रास्तों की जो दुर्दशा हुई है, घरों से बाहर निकलने के लिए लोग आज सहम गए हैं, तो वहाँ पर कम से कम मिनिमम तरीके से जो कार्य किया जाए, वहाँ पर उन्हें एक चलने के लिए योग्य मार्ग ज़रूर बना दे। देखिए यहाँ पर आज के ही दोपहर के समय पर एक बड़ा सा ट्रैक्टर वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन ऐसी हालत थी, रास्तों की दुर्दशा थी कि वो रास्ता पूरा ध्वस्त हो गया, पूरी तरह से नीचे दब गया है रास्ता, और इसी दबाव के कारण वो ट्रैक्टर वहाँ पर अंदर ही दबा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी दुर्दशा में चाहे 2 पहिया गाड़ी हो, चाहे 4 पहिया गाड़ी हो, चाहे कोई युवा हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, महिला हो, या खास करके बात करें तो 108, जब कोई इस क्षेत्र में बीमार पड़ेगा, वहाँ पर अगर 108 एम्बुलेंस की भी अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर भी इस रास्तों की ऐसी हालत में क्या एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच पाएगी? इस रास्ते तक पहुँचने के लिए 2 मार्ग है। एक है आरपीएफ की तरफ से, जहाँ पे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता वहाँ पे बनाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी वही हालत, इससे भी बुरी हालत वहाँ पर भी है। नानकपाड़ा ग्राम पंचायत से जब अंदर की ओर जाते हैं तो सीधा आपको टीवी रिले केंद्र का क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा परिवार वहाँ पर रहते हैं। 25 वर्ष पूरे होने के बाद भी कहा जा रहा है कि रास्तों का सही निर्माण जो होना चाहिए था, हर साल होता अवश्य है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वो सही निर्माण वहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इसी शिकायत के चलते वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की टीम को वहाँ पर बुलाया था
और उज्जवल भारत की टीम ने देखिए हमने वहाँ पर जाकर जायज़ा लिया है। रास्ते का जो यहाँ पे हालत हमें देखने को मिल रहा है, रास्ता पूरी तरह से दब गया है, ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर किसी प्रकार का 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया गाड़ी हो, अगर दोबारा यहाँ पर गाड़ियाँ चलेगी तो वहाँ पर एक बहुत भयानक सा दुर्घटना घटने की आशंका यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनका ये कहना है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि कई बार उन्होंने आवेदन पत्र दिया था लेकिन फिर भी परिणाम 0 के बराबर ही आता है। कौन है इस अवस्था, इस दुर्दशा का जिम्मेदार? नगरपालिका या ग्राम पंचायत? सरकार द्वारा हर वर्ष प्रति वर्ष एक बड़ा बजट तय की जाती है मार्ग निर्माण, नवीनीकरण और परिवहन क्षेत्र के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आम नागरिक आज भी जूझ रही है बेसिक चीज़ों को पाने के लिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ अगर मार्ग परिवहन क्षेत्र में जो बजट तय किया जाता है, अगर वहाँ पे आवागमन के लिए अगर एक बेसिक ज़रूरत जो है, जो रास्ता, अगर उसे ही अगर आम नागरिक को, स्थानीय लोगों को नहीं मिला, तो जब हम वोट देते हैं तो ये सोचकर देते हैं कि हमारे लिए जो वहाँ के सांसद है, जो वहाँ के विधायक है, हम उन्हें इसीलिए वोट देते हैं कि वो इस दुर्दशा का वो हालत यहाँ पे आके जायज़ा करें और इसका तुरंत त्वरित इसका सकारात्मक परिणाम ला सके। कहा जाता है कि वहाँ के स्थानीय लोग, उनके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने कई बार वहाँ के जो सरपंच है उनसे भी कई बार उन्होंने निवेदन किया है कि इस प्रश्न का हल तुरंत निकाला जाए, लेकिन कहीं पर भी कोई परिणाम सकारात्मक स्वरूप में नहीं पाया गया। स्थानीय प्रतिनिधि को इसलिए वो वोट देकर चुनते हैं कि उनके ऐसे हालात में जब उन्हें चुने गए प्रतिनिधि अगर वो इस ऐसे मामले में अगर वो साथ नहीं खड़े रहेंगे तो उन्हें चुनने का सही अर्थ क्या है। कहने का तात्पर्य यही है कि आज इस बेमौसम बारिश के चलते जो टीवी रिले केंद्र वलसाड़ की जो रास्तों की जो हालत हो गई है वो सही मायने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कौन है जिम्मेदार? क्या नगरपालिका या ग्राम पंचायत? आखिर आइए देखते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आम जनता जो है वो इस बेमौसम बारिश से बेहाल हुई है। आज हम बात कर रहे हैं वलसाड़ के टाणकवाड़ा के सिविल रोड की तरफ जो रास्ता है, टीवी रिले केंद्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बेमौसम बारिश से चलते जो यहाँ पे रास्ते की जो हालत दुर्दशा हो गई है, किसी भी तरह की 2 पहिया भी गाड़ी यहाँ पे शायद ही निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हुई है। आइए जानते हैं कि क्या परिस्थिति, कितने सालों से यहाँ पे इस तरह की परिस्थिति रास्ते में बनने का कोई आशा नजर नहीं आ रहा है। पूछ रहे हैं कि उन्होंने आवेदन कितनी बार दिया है, कितने बार यहाँ पे रास्ता कभी बना है या नहीं बना है, आइए जानने का पूरा प्रयास करते हैं। चालू करून दिली ना શું પ્રોબ્લેમ છે? આટલા રસ્તાઓ 10 કિલોમીટરથી ઉપર રસ્તો ખરાબ છે। હા, तिला बोल ना चालू आहे की नाही, नाही तर मग वगैरे सर्व फोटो काढेल माझ्या हाती आहे। एरिया मध्ये કેટલા मॅडम पहिला विचारून दिली मॅडम 30 વર્ષથી રસ્તાનો કોઈ ઉકેલ નથી। કેટલા વર્ષોથી આ ક્ષેત્ર બન્યું છે, કોલોની બન્યું છે અને એના પછી રસ્તો એક પણ નથી બનાવવામાં આવ્યો। રસ્તો બનાવવામાં આવે છે, રસ્તો બનાવે થોડો દિવસો થાય એટલે કઈને કઈ ચેનલ નાખવાની થઈ જાય, ચેનલ નાખે એટલે ખોદકામ ખોદકામ ચાલુ થઈ જાય, ખોદકામ કરે અને પછી પાછું રિપેરિંગ કોઈ વેલું કરતું નથી। રિપેરિંગ કરવા માટે અમારે કેટલી વખત આવેદન પત્રો સરપંચશ્રીને આપવા પડે છે, નગરપાલિકામાં જઈને આપવા પડે છે, પણ કોઈ નિવેડો લાવતું નથી। અત્યારે પણ આજે 3 મહિનાથી આ એક ગટર લાઈન નાખી છે શ્રીનગરમાં, ગટર લાઈન જે નાખવામાં આવી હતી અહીંયાથી નગરપાલિકા દ્વારા આ બાજુ કાઢવામાં આવી, તો તે આજે 3 મહિના થઈ જવાના, ગટર લાઈન નાખી દેવાના। અમે આ તો વરસાદ પડ્યો એટલે આટલી વધારે તકલીફ છે। વરસાદ ન હોવા છતાં પણ અમારે અહીંયાથી જે બહાર નીકળવું હોય અમારી સોસાયટીમાંથી મેઇન રોડ પર જવા માટે એટલી બધી તકલીફ પડે, એટલા બધા ખાડા ટેકરા કે અમારી ગાડી પણ બગડી જાય, કારણ કે રોજના જ ખાડા ટેકરામાં આપણી ગાડી લઈને જવાનું
એટલે તમે job પહેલા કરીએ. સરપંચ લાગે અહીંયા કે પછી હા, સરપંચ પણ લાગે અને નગરપાલિકા પણ લાગે. હવે આમાં એવું છે કે થોડો વિસ્તાર નગરપાલિકામાં જાય, થોડો વિસ્તાર ગ્રામ પંચાયતમાં. બરાબર. હવે ગ્રામ પંચાયતમાં આવેદન આપણે આપીએ તો એમ કે નગરપાલિકામાં લાગે. નગરપાલિકા વાળા સર્વે કરી જાય અને કહે છે કે સરપંચને ગ્રામ પંચાયતને લાગે. હવે ગ્રામ પંચાયતમાંથી અમને પરમિશન મળે તો અમે સુધારીએ. અહીંયા વસ્તી કેટલી છે આ ક્ષેત્રમાં? આ રસ્તો કેટલા લોકો ઉપયોગ કરે છે ઘણા લોકો આશરે બોલીએ તો 1000 તો હશે. આખું TV કેન્દ્રમાં આજે અમે એટલું જ કહેવાનું ખાલી ગ્રામ પંચાયતથી RPM સુધી જો તમારે જવું હોય તો એટલી બધી તકલીફ પડે ને તેમાં ન કરે નારાયણ જો કોઈના ઘરમાં કંઈક ઇમરજન્સી આવી ગઈ ને તો તે વ્યક્તિને હોસ્પિટલ લઈ જવા માટે તો બહુ જ ભારે તકલીફ પડી જાય. આ તો અત્યારે તો અમે તો ખાલી રસ્તાના માટે સરપંચશ્રીને અને નગરપાલિકા તમે શું કહેવા માંગો છો? અમારી માંગ શું છે તમે જણાવો. અમારું માંગ એટલું જ છે કે અત્યારે એટલીસ્ટ રસ્તો તો સુધારી આપો, ટેમ્પરરી રસ્તો તો સુધાર. આજે 3 મહિના થયા ભૂંગળા નાખવાને નગરપાલિકા દ્વારા, તો એટલીસ્ટ રસ્તો તો સુધારી જવો જોઈએ ને કે જેથી આવવા જવામાં તો સરળતા રહી, પણ તેટલું પણ નથી કરતા. શું નામ આપનું? હિના સોલંકી. ચોમાસામાં તો દર વર્ષે જ પ્રોબ્લેમ છે. આખા સીવી રિલે કેન્દ્રનું પાણી અમારા કેટલો કિલોમીટર એરિયા હશે? કેટલો કિલોમીટર? 5 કિલોમીટર મિનિમમ હશે ને? तो देखा आपने कि टीवी रिले केंद्र जो पूरा क्षेत्र है कम से कम 5 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जो रास्ता है जो हर साल बारिश में, अभी तो बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, आषाढ़ महीना भी नहीं आया, लेकिन वैशाख महीना में ही बिन मौसम बारिश के बाद चलते ही ये हालत है, ये आसार है, ये हाल है। तो सोचिए कि बारिश के मौसम जब शुरू होगा तब यहाँ पे रास्तों की क्या हालत होगी। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो वो सारा नौकरी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष और महिलाएं हैं, सोचिए घर से बाहर निकलना उनका आज इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। 2 पहिया गाड़ी हो चाहे 4 पहिया गाड़ी हो, उनके यहाँ पे इस रास्ते से निकल, मैं खुद यहाँ पर जब मैं गाड़ी स्कूटर लेके 2 पहिया गाड़ी लेके आई, मेरे लिए भी यहाँ से गाड़ी यहाँ तक लेके आना एक तरह से नामुमकिन सा मुझे लगने लगा। इसलिए मुझे गाड़ी वहाँ पर पार्क करके यहाँ तक मुझे पैदल पूरे पानी लगभग घुटनों के नीचे तक पानी है, अभी भी पानी का स्तर इतना ज़्यादा है, मुझे यहाँ से चल के आना पड़ा। तो क्या ये प्री मानसून जो एक होता है तैयारी प्रिपरेशन, वो क्या नगरपालिका ने नहीं किया है? कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है, तीन क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र नगरपालिका के द्वारा बनाया जाएगा, कुछ क्षेत्र यहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर आता है। तो दोनों को मिलकर अगर यहाँ पे हर बार ये कहा जा रहा है कि सोलंकी जी ने मुझे भी यही कहा है कि रास्ता अगर टेम्पोररी भी अगर यहाँ पे अगर बना दिया जाए तो भी महिलाएं और लोगों के लिए यहाँ पे एक आसान हो जाएगा, उनके लिए आना जाना आवागमन के लिए भी यहाँ पे एक टेम्पोररी रास्ता बनाना है। यहाँ पे नहीं बनाया गया तो यहाँ पे इस बेमौसम बारिश के चलते यहाँ पे जो हालात हुई है लोगों के लिए, करीब यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका रोजाना यहाँ पे आना जाना होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार के बेमौसम बारिश और बारिश के मौसम में हर साल यही उनका सवाल, उनका प्रश्न रहता है कि यहाँ पर उनकी दुविधा यही है कि यहाँ पे उनका अपना घर है, उसके बावजूद भी यहाँ पे घर से बाहर निकलना बारिश के मौसम में एक तरह से बिल्कुल नामुमकिन होता जा रहा है। कुछ और उसको कहना है तो बोलिए, बताइए क्या કેટલામાં ઇન્ટિરિયર રસ્તાઓ છે हाँ આ જગા જે તમે ઊભા છો હા. ત્યાંથી સિવિલ હોસ્પિટલ તરફ જવાનો રસ્તો કેટલો કિલોમીટર આશરે હશે? જવાનો આ તરફ 1 કિલોમીટર, આ તરફ 1 કિલોમીટર, આ તરફ 1 કિલોમીટર અને બીજા ઇન્ટિરિયર જે રસ્તા છે એ બધા રસ્તા ખોદાયેલા છે. તમારું નામ બોલજો. મારું નામ દિનેશ ગુપ્તા. તમે શું કરો છો? અહીંયાના છો? હા, હું ચાર્જ છું અત્યારે. અને રસ્તા ખોદીને જે ગટર લાઈન નાખી પછી જે મોટું આપણે એને લેવલ કરવા મોટું લેવલ કર્યું નથી. હજી તો વરસાદ નથી પડ્યો તો પણ અમને તકલીફ તો ઘરે હવે જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે શું હાલત છે એ જોવું હોય તમારે તો આ અહીંયા એટલે કેટલા ઘરો છે? કેટલા લોકોને આ રસ્તામાં કમ સે કમ મેરી કમ સે કમ 3,000 ઘરો છે. આ 3,000 ઉપર વધારે બધાને જ તકલીફ અમને નથી પણ જેટલા ઇન્ટિરિયર રોડ પર જેટલા ફ્લેટો છે જેટલા ઘરો છે એ બધાને તકલીફ. तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 3,000 से ज़्यादा यहाँ पे घर हैं, तो अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली बात करें तो कम से कम यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोगों की बस्ती है यहाँ पे। उसके बावजूद भी यहाँ पे ये हाल है कि यहाँ पे रास्ते को यहाँ पे नहीं बनाया गया है। हर साल बारिश के मौसम में यही हाल हो रहा है लोगों का। यहाँ पे 10,000 लोगों की बस्ती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आधे किलोमीटर का जो रास्ता है जो सीधा RTF के वहाँ पे जोड़ता है, उसको भी अगर बना दिया जाए तो एक टेम्पोररी तौर पे भी अगर देखा जाए
देखा जाए तो वहाँ पे भी घर में भी काफी जगह देखा गया कि यहाँ पे इनकी जो शिकायतें हैं वो घर के अंदर भी पानी यहाँ पे पूरी तरह जल भराव का दृश्य आप यहाँ पे देख। मैं खुद यहाँ से मुझे जब गाड़ी लेके आना हुआ, मैं खुद यहाँ पे चल के मुझे वो गाड़ी लेके आने के लिए मुझे भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बताइए आपको क्या क्या करना है, वो क्या करा वो पानी जो भी सोसाइटी जो भी पानी आता है ना, बस यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। बारिश में एक बार आएंगे आप, बारिश में एक बार आएंगे। बारिश ही है हाल है तो सोचिए कि बारिश के मौसम में क्या घरों में सबके पानी टी केंद्र से यहाँ से ही पानी जाता है, रास्ता यही पानी जाने ना, यहाँ गटर हमारे यहाँ इतना पानी भर जाता है कि पानी में ही बैठे रहते हैं। तो आप अभी प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने गटर लाए ना कि वो ड्रॉप निकल गए थे, वो ड्रॉप वापस नहीं डाला, ड्रॉप नहीं डाला, इसलिए सब प्रॉब्लम हो रही है। ये रास्ता यहाँ पे रास्ता पूरी तरह से बैठ गया है, अंदर फंस चुका है रास्ता। इतना बड़ा ट्रैक्टर है जो यहाँ पे वो निकल नहीं पा रहा है, तो क्या एक आम जनता, आम नागरिक अपनी 2 पहिया गाड़ी के साथ ही मैं खुद चल के रही, मैं खुद यहाँ पे स्लिप हो रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे रास्तों की ऐसी दुर्दशा है, पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पे बैठ गया है। ऐसे रास्ते में कैसे कोई यहाँ पे जिंदगी बसर होने, कोई जिंदगी ऐसे यहाँ पे जिएगा? घर से बाहर निकलते ही अगर ऐसी गंदी हालत है तो ये तो एक बहुत बड़ा एक जान हानि का यहाँ पे हादसा होने से, यहाँ पे कभी भी अगर हादसा हो सकता है। कभी कोई छोटा बच्चा हो, कोई महिला हो, अगर कभी कुछ एम्बुलेंस को भी अगर आना, 108 को भी अगर आना हो तो यहाँ पे आना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि ये रास्ता बहुत फंस चुका है। यहाँ पे किसी तरह से कोई ट्रैक्टर, यहाँ पे बड़ी गाड़ी यहाँ पे नहीं आ पा रही है। देखिए यहाँ पे जो रास्ते की जो यहाँ पे आप दुर्दशा देख रहे हो, जो हालत यहाँ पे है, एक 4 पहिया गाड़ी हो जाए, 2 पहिया गाड़ी, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो रही है यहाँ पे आने के लिए। मैं खुद भी यहाँ पे जब आई, मुझे भी खुद को गाड़ी वहाँ पे रख कर ही आना पड़ा। तो मैं इतना अपील करूंगी कि कुछ जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी नगर पालिका हो चाहे ग्राम पंचायत के यहाँ पे क्षेत्र लगता हो, यहाँ पे टेम्पोररी कर पे ही सही, लेकिन जल्द से जल्द आज और कल के अंदर यहाँ पे रास्ते का काम पूरा होना जरूर चाहिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक, टीवी रिले केंद्र वलसाड क्षेत्र से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गुजरात। नमस्कार, धन्यवाद। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.